नमस्कार विद्यार्थ्यांनो. आज आपण तुमचं मराठीतलं सुलभ भारतीमधलं 5वा पाठ जो आहे, घाटात घाट, वरंदा घाट याबद्दल आपण माहिती करून घेणार आहोत. तर चला पाहूया. चला मुलांनो, तर माहिती करून घेऊया या लेखक महेश तेंडुलकरच्या संदर्भात. प्रसिद्ध लेखक त्यांची बँच स्ट्रायकिंग, सात पन्हाळा ते विशाळगडाची, साध शिवकालीन दुर्गाची, शिलालेखांच्या विश्वात, गड मंदिरावरील द्वारशिल्प, भटकंती उडाळ, वेंगुर्ल्याची भटकंती अनलिमिटेड, किल्ले जिंजी, किल्ल्यांच्या दंतकथा अशी ऐतिहासिक माहितीपरक पुस्तके, गोव्यातील पर्यटन हे प्रवास वर्णन इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. प्रस्तुत पाठात सह्याद्रीमधील वरंदा घाटाची वैशिष्ट्ये व तेथे घेतलेले अनुभव लेखकाने मांडले आहेत. हा पाठ भटकंती अनलिमिटेड या पुस्तकातून घेतला आहे. ज्येष्ठ महिना सुरू झाला की पावसाचे वेध लागतात. सोसाट्याचा वारा आणि पहिल्या पावसाच्या सरीची वार्ता पसरवणारा मातीचा सुगंध हे अगदी प्रत्येक वर्षी येतच असतात, तरीही ते दरवेळी नवीन वाटतं. बच्चों, इस पाठ के लेखक ये कहना चाहते हैं कि हर साल ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है और हर साल ही जब पहली बारिश की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं तो मिट्टी से आने वाली सौंधी सुगंध, ये हर साल ही हमें अनुभव हमने किया है, हर साल ही वर्षा ऋतु का इस तरह से, लेकिन हर साल ही वो हमें नया लगता है. बालपणी बेफाम होऊन ये ग सरी माझे मडके भरीच्या तालावर पावसात चिंब चिंब विझवणं आणि त्याबद्दल आई वडिलांकडून पोटभर मार खाणं. आप लोगों को पता है बच्चों कि जब भी वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो छोटे बच्चे गाने लगते हैं, ये रे पावसा. तो और ये गाना गाते हुए जाते हैं, पानी में भीग भी जाते हैं. तो जब पानी में बहुत सारा भीग कर आते हैं तो घर आने पर माता पिता की डांट भी खाते हैं. आजी आजोबाकडून कागदी होड्या करायला शिकून त्या पावसाच्या पाण्यात सोसाट्या सोडण्यासाठी पुन्हा पावसाची आतुरतेने वाट पाहणं. कि घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो छोटे बच्चों को बड़ी मदद करते हैं इस तरह की नाव बना के देने में, कागज की नाव बना के देते हैं जो बच्चे पानी में छोड़ते हैं और वो खेलते हैं. बच्चों, इस पाठ में बहुत ही सुंदर वर्षा ऋतु का वर्णन भी किया है लेखक ने और साथ ही वरंदा घाट का भी बहुत ही अच्छा वर्णन किया है. मैं आगे इसके बताती हूँ आपको कि वो कहते हैं की अशा कितीतरी आठवणी घेऊन दरवर्षी पाऊस येत असतो, पण मोठ्या झाल्यावर इंद्रधनुष्यात उमलणाऱ्या रंगाचे अर्थ उमगू लागतात, बसण्याचा अर्थ कळू लागतो आणि हुरहुर तळमळ अशा शब्दांचा थेट प्रत्यय येऊ लागतो. कि जब हम छोटे रहते हैं तब की बात और होती है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम इंद्रधनुषी रंग हमारे जीवन में भी आते हैं और हमें इच्छा होती है कि हम निसर्ग का सौंदर्य थोड़ा और देखें. अब तक तो हम अपने घरों में देख रहे थे या अगल बगल ही देख रहे थे. जब हम बड़े होते हैं तो हमें इच्छा होती है कि हम थोड़ा प्रवास भी करें, थोड़ा यात्रा करें. तो इस पूरे पाठ में उन्होंने वरंदा घाट में जो प्रवास किया, जो वर्णन किया, जो यात्रा की है उसका वर्णन उन्होंने किया है. वो कहते हैं कि वरंदा घाटात घाट, बाकी सब घाटियाँ, की मतलब इतना सुंदर घाट है ये कि इसका आने जाने का जो रास्ता है, एक बार इंसान अगर ये प्रवास कर लेता है तो जिंदगी भर उस प्रवास को, उस यात्रा को भूल नहीं पाता. वो लिखते हैं कि पाण्यावर झोकलेल्या हिरव्या गच्च झाडीतून रोरावत बाहेर येणारे धबधबे, कि किस तरह से धबधबा बारिश के समय में पहाड़ों से, आप झरनों से जो निकलने वाला धबधबा रहता है, पानी रहता है, वो देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है. दरीतलं हिरवं रान, और जो दरी रहती है बारिश के समय में वो एकदम हरी हरी हो गई रहती है, उसको देखना. ढगाळलेले डोंगर और पानी से भरे हुए नभ को देखना, मतलब आकाश को देखना, और ये डोंगर मतलब पहाड़ों को देखना, ये सब भी बहुत ही निसर्ग का एकदम विहंगम दृश्य देखने को हमें बारिश में मिलता है. अगर बच्चों आप लोग कभी ऐसे देखे होंगे, माथेरान गए होंगे या किसी भी ऐसे हिल स्टेशन पे गए होंगे तो आपने भी ये ऐसा अनुभव किया होगा. और ऐसी जगहों पे जाने के बाद वहाँ पे खाने के लिए भी वैसे ही खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं. गरमागरम कांदा भजी, आलं लसूण घालून तळलेला गरमागरम बटाटे वडे आणि सोबत वाफाळलेला चहा,
कि इस तरह से गरम गरम खाने पीने की चीज़ें वहाँ मिल रही होती हैं और साथ में चाय भी। तो क्या करता है, बारिश का सौंदर्य भी इंसान अनुभव लेता है और बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीज़ों का भी स्वाद लेता है। इस तरह का वर्णन उन्होंने किया है। साथ में वो कहते हैं की कावळा किल्ला तसा बराच मोठा आहे, तो फोडूनच वरंदा घाटाचा शेवटचा टप्पा तैयार केला आहे। कि ये जो कावळा किल्ला है वहाँ इसी को तोड़ करके आगे का जो छोर है वही वरंदा घाट का अंतिम टप्पा बनाया गया है। श्री वाघजाई मंदिराच्या बाहेर वरच्या भागात डोंगर माथ्याजवळ 9 टाक्याचा समूह आहे। कोणे एकेकाळी तो कावळ्या किल्ल्याचा एक भाग होता। कि मतलब किस तरह से किले का जो भाग है उसी को आगे चल करके उन्होंने घाटियों में तब्दील कर दिया है। इसके बाद वो कहते हैं, परत एकदा आपण डांबरी रस्त्यावर येतो। उजव्या हाताच्या वळणावर कावळ्या किल्ल्याकडे जाणाऱ्या पायवाटेवर नजर स्थिरावते। बांधीव पायऱ्या पार करून अरुंद पायवाटेने कारवीच्या झाडातून रिजयाची धडपड। कारवीचे झाड़, कारवी एक तरह का जंगली वहाँ पे पेड़ है जो उस तरफ मतलब पहाड़ों पर ही पाया जाता है और आने जाने वालों, पायवाटा मतलब जो आने जाने वाले लोगों के रास्ते में वो पड़ता है। तो लोग अक्सर उसमें से रास्ता निकालते हुए ही अपना रास्ता आगे का प्रवास जारी करते हैं। कारवीची झाडी बाजूला करत करत शेवट एक टेकडाची उतरून अखेरची चढाई समोर येते। इथून वरंदा घाटाचं मस्त दर्शन घडतं। कि किस तरह से ये काला किला के ऊपर अगर चढ़ के देखा जाए तो वरंदा घाट का दर्शन कितना मतलब देखने में कितना अच्छा लगता है। डोंगराच्या सोडेच्या शेवटी ज्योताचे अवशेष आणि ढासून गेलेल्या बुरुजाचे अवशेष दिसतात। कि किस तरह से जहाँ से थोड़ा सा गिरा हुआ भाग है बुरुज का वो भी वहाँ से देखने को मिलता है। कोकणातला निसर्ग पाहत काही वेळ इथेच शांत उभं राहायला हवं। कि जब भी हम इस तरह का प्रवास करने कोकण में जाते हैं तो मन कहता है तो थोड़ी देर के लिए हम वहाँ पे रुक जाएं, निसर्ग गीत अनुभवायला हवं। परतीच्या प्रवासात डोळ्यात साठवलेले ते पावसाचे 4 क्षण, अरुंद पायवाटेवरून अनुभवलेला तो थरार। कि वहाँ पे हमें जाने के बाद निसर्ग गीत अगर सुनना हो तो हमें ऐसे जगहों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही कारवीच्या झाडाचे ते काकडून मोडणं आणि त्याचा आवाज येऊन काळजात लख्ख होणं। कि किस तरह से हम लोग जो रास्ता है अरुंद पायवाट मतलब बहुत ही सकड़ा है जाने का रास्ता, वो भी हमारे नज़रों से दूर नहीं होता, हमें वो छवि हमारी नज़रों में आ जाती है। साथ ही वो कारवी के झाड़ को पे पैर पड़ते हैं समय जब वो टूटती है वो झाड़ी, तो उस समय की जो आवाज़ आती है वो भी दिल दिमाग पर एक असर डालती है। आणि लगेच त्यातून सावरणे हे सारं काही आठवत रहता है। कि क्योंकि बेटा बारिश के दिनों में थोड़ा फिसलन भी हो जाती है और रास्ते जो हैं बहुत ही सकरीले हैं, तो उस पर चढ़ते समय थोड़ा सा भी अगर बैलेंस बिगड़ता है तो फिर अपने आप को संभालना। असत हसता हसता रडवणारा आणि रडत हसवणारा हा ट्रॅक एन्जॉय करायचा असेल तर वरंदा घाटाच्या दिशेने आपल्या गाडीची चाक वळायला हवी। कि जिस किसी को भी इस तरह का यात्रा करने का शौक हो कि थोड़ा सा जहाँ पे डर भी है लेकिन अच्छा भी लगेगा, ऐसा मनोहारी दृश्य आपको देखने में जिसकी छवि आपके दिल दिमाग पे जिंदगी भर रहेगी। तो इस तरह से बेटा घाटा घाट वरंदा घाट महेश तेंदुलकर जी का एक यात्रा वर्णन हम कह सकते हैं, एक यात्रा वर्णन है जिसमें उसमें कोकण का निसर्ग का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। ये बड़ा ही अच्छा पाठ है, आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। अगर कभी आप ऐसी जगह पे कभी जाएंगे तो आपको याद भी आएगा कि हमने ऐसा पाठ तो एक बार पढ़ा है। मुलांनो, आज आपण घाटात घाट वरंदा घाट या पाठाविषयी छान माहिती करून घेतलेली आहे। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडलाच असेल, तुम्ही याला नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।